मैं ब्रह्मा जी भक्त पटना हाईकोर्ट अधिवक्ता आप सभी लोगों के लिए बताना चाहता हूँ कि अमेरिका के द्वारा वेनेजुएला पे क्यों आक्रमण किया गया। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कहा गया कि वेनेजुएला की राजधानी काराकास में धमाकों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ये हमले अमेरिका ने किए। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ बड़े पैमाने पे हमले किए और उनके नेता राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेंस को पकड़ लिया है। वहीं इन हमलों के बाद वेनेजुएला सरकार ने अपने देश में आपातकाल घोषित कर दिया है और साथ ही वेनेजुएला सरकार ने अमेरिकी सैनिक आक्रमण की निंदा की गई है। और ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेंस पर ये आक्रमण ही नहीं किया, उन्हें यह गैर कानूनी तरीके से उनको पकड़ा है। और संयुक्त राष्ट्र संघ में ये आपातकाल घोषणा करने या आपातकाल मीटिंग करने की बहुत से देशों के द्वारा मांग की गई है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर बीते कुछ हफ्तों से डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दबाव बनाया जा रहा था कि वे अपने पद को छोड़ दें और देश छोड़कर चले जाएं। लेकिन मादुरो निकोलस के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। निकोलस के द्वारा कि हम अपने देश को छोड़कर नहीं जाएंगे और अपने पद में किसी को बैठाएंगे तो अपने मुताबिक ही बैठाएंगे। यह वहीं जो है ये बातचीत बंद हो गई। आखिर अमेरिका क्यों वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के पीछे पड़ा है? वेनेजुएला विश्व के 18% पेट्रोलियम का भंडार रखे हुए है, उसके पास है, जबकि मात्र 1% उत्पादन करता है। अमेरिका के प्रतिबंधों के कारण ऐसा करता है। 10 दिसंबर को अमेरिका ने वेनेजुएला के तट पर एक टैंकर को जब्त कर लिया और साथ ही आरोप लगाया कि इसमें प्रतिबंधित तेल ले जाया जा रहा था। अमेरिकी युद्धपोत इस दक्षिण अमेरिकी देश के बिल्कुल नज़दीक है, तैनात है। अमेरिका ने कैरिबियन द्वीप में लगभग 15,000 सैनिकों के साथ कई तरह के युद्धपोत तैनात किए हैं, जिनमें एयरक्राफ्ट कैरियर, गाइडेड मिसाइल, सॉल्ट आदि शामिल है। यह इस क्षेत्र में तैनाती के बावजूद अमेरिका में फेंटालिन कोकीन की तस्करी को रोकना इसका मकसद है। यहाँ सैनिकों को तैनात करना। यहाँ तैनात नौकाओं पर मौजूद कई लोग अमेरिकी हमलों में मारे गए। तो अमेरिका का कहना है कि ये लोग प्रतिबंधित ड्रग ले जा रहे थे, जबकि निकोलस मादुरो का कहना है कि ऐसा हमारे देश में नहीं होता है। तो जाने कि निकोलस मादुरो कौन है? निकोलस मादुरो एक सामान्य परिवार में उनका जन्म हुआ। वे पूर्व वामपंथी राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज एवं उनके वामपंथी यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी ऑफ वेनेजुएला के नेतृत्व में उनका उदय हुआ। मादुरो वहाँ के वे स्पीकर चुने गए जब ह्यूगो चावेज राष्ट्रपति रहे और उन्हीं के ह्यूगो चावेज के जब राष्ट्रपति रहे तब वो विदेश मंत्री भी रहे और उपराष्ट्रपति रहे। वे एक सामान्य परिवार में उनका जन्म हुआ। वे पहले ट्रक ड्राइवर थे और बाद में वे यूनियन के नेता भी रहे। चावेज की जगह वे 2013 में ली। राष्ट्रपति चावेज और निकोलस मादुरो पिछले 26 सालों से सत्ता में रहे हैं। उनके पार्टी ने नेशनल असेंबली और न्यायपालिका के बड़े हिस्से और चुनावी परिषद समेत कई संस्थानों पर नियंत्रण हासिल कर लिया है। 2024 में मादुरो को राष्ट्रपति चुनाव में विजेता घोषित किया गया था, जबकि विपक्ष की ओर से यह कहा गया कि जो वोट था
उसमें दिखाया गया कि विपक्षी उम्मीदवार एमुंडागुआलेज भारी बहुमत से जीत चुके हैं। गुजावेलेज ने मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता मारिया कोरिया मचांडो की जगह ली थी, जिन्हें चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था। मचांडो को तानाशाही, लोकतंत्र और न्यायपूर्ण शांतिपूर्ण बदलाव के संघर्ष के लिए बीते साल अक्टूबर में पूर्ण बदलाव के साथ संघर्ष के लिए बीते साल अक्टूबर में शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कई महीने छिपे रहने के बाद यात्रा प्रतिबंध की परवाह न करते हुए मारियो माचोंडो दिसंबर में नोबेल पुरस्कार पाने के लिए ओस्लो पहुंची। ट्रंप का फोकस वेनेजुएला पर क्यों है, यह जानना परम आवश्यक है। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका में वेनेजुएला को लाखों लोग घुसे चले आ रहे हैं। अवैध प्रवासियों के लिए निकोलस मादुरो जिम्मेदार को मानते हैं। ये प्रवासी उन 80 लाख प्रवासियों में शामिल हैं जिनके बारे में अनुमान है कि वे 2013 के निकोलस मादुरो के आर्थिक संकट एवं दमन के कारण देश छोड़कर भाग आए हैं। और हालांकि ट्रंप कोई सबूत नहीं दिए, लेकिन निकोलस मादुरो पर आरोप लगाया है कि जेलों और पागलखानों को खाली कर दिया गया निकोलस मादुरो के द्वारा और कैदियों को जबरन अमेरिका भेज दिया गया। ट्रंप ने अमेरिका के ड्रग्स, खासकर फेंटालिन और कोकीन की बढ़ती सप्लाई को रोकने पर भी ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने वेनेजुएला के 2 गैंग, ट्रेन दे आरागुआ और कार्टेल दे लोस सोलेस को विदेशी आतंकवादी संगठन के लिस्ट में डाल दिया है। दूसरी ओर निकोलस मादुरो ने ट्रंप के उस बयान को बड़ी निंदा की जिसमें उन्होंने कहा था कि मादुरो ही कार्टेल के नेता है। उन्होंने अमेरिका पर आरोप लगाया कि ड्रग्स का बहाना बनाकर उन्हें हटाना चाहते हैं और वे वेनेजुएला के विशाल तेल भंडार पर कब्जा करना चाहते हैं। तेल मादुरो सरकार के लिए विदेशी राजस्व का मुख्य स्रोत है। इस सेक्टर में होने वाले मुनाफा सरकार के बजट का आधे से ज्यादा है। रोजाना 9 लाख बैरल तेल निर्यात करता है वेनेजुएला। चीन इसका सबसे बड़ा खरीदार है। अमेरिका ऊर्जा प्रशासन के मुताबिक 2023 में तकनीक और बजट की वजह से वेनेजुएला विश्व के सिर्फ 0.8% ही उत्पादन किया। वहीं काउंटर नारकोटिक्स विशेषज्ञों का कहना है कि वेनेजुएला वैश्विक नारकोटिक्स तस्करी में बहुत छोटा खिलाड़ी है। यह एक ट्रांजिट देश के रूप में काम करता है, जहां एक देश से दूसरे देश से बनी ड्रग्स की तस्करी की जाती है। अमेरिका ड्रग्स एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन के 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक के अनुमान है कि अमेरिका में पहुंचने वाली लगभग 3/4 ड्रग्स पैसिफिक सागर के रास्ते आती है, जबकि कैरिबियन सागर के जरिए बहुत छोटा जो है कोकीन और फेंटालिन जो है ड्रग्स आते हैं। अब प्रश्न होगा कि यूएनए और जो भी लोकतांत्रिक देश हैं उनका महत्व क्या होगा। विश्व में शक्तिशाली देशों के द्वारा अपने पड़ोसी छोटे देशों के साथ लोकतांत्रिक सरकारों को चुनी हुई सरकारों को बदलने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अब सरकार बनाई जाएगी या बिगाड़ी जाएगी शक्तिशाली देशों पर निर्भर करता है। उसके जो भी लोकतांत्रिक देश हैं वह अब क्या करेंगे। मान लीजिए कि चाइना के द्वारा भूटान के नरेश को ही अरेस्ट कर लिया जाए तो उसे आप क्या कहेंगे? उसे अपहरण कहेंगे या उस देश पर आक्रमण कहेंगे? अब यह लोकतांत्रिक देशों को सोचना पड़ेगा। अमेरिका के द्वारा जब किसी बात पे हाय तौबा मचाया जाता है
तो वह बात ठहरती है कि वह कहता है कि हम विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों के रखवाले हैं, हम ये देश के मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। लेकिन अब कौन प्रश्न करेगा अमेरिका या यूरोपीय देशों से जो घिघियाते थे, घिघिया रहे थे कि रूस के द्वारा यूक्रेन पर अटैक किया गया और उसको कहा जाता था कि यह सही नहीं है, यह बहुत बड़ी गलत है, और रूस द्वारा यूक्रेन पर अटैक आज भी युद्ध के रूप में जारी है। ऐसा सौतेलापन व्यवहार अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है। अब विश्व के सामने बहुत बड़ी समस्या होगी कि छोटी मछली बड़ी मछली को निगल जाएगी, यानी छोटे देशों को बड़े देश हड़प लेंगे। तो कौन इसका क्वेश्चन करेगा, कौन इसकी अस्तित्व रखने के लिए आगे आएगा? अब छोटे देशों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। बड़े देश अपने मनमाने ढंग से आक्रमण करेंगे और उनके जायज और नाजायज बातें मानने पड़ेंगे। वेनेजुएला के लिए बड़ी समस्या है कि मादुरो के नाक के नीचे सीआई ने ऐसे गेम किया, क्या उनको पता नहीं चला? यूरोपीय देशों को अब वे कहते हैं कि हम लोकतांत्रिक देशों के सबसे बड़े रखवाले हैं। अब उनके सामने भी बड़ी समस्या है, यूएनए के सामने भी बड़ी समस्या है, अब यह विश्व के सामने एक बड़ी समस्या है। अब आगे देखना होगा कि क्या होता है। वेनेजुएला पे अब तो शासन अमेरिका के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चलाया जा रहा है। वहाँ के उपराष्ट्रपति को कहा गया है कि वे सारे कार्यभार संभालें, वे करेंगी। अब उनको भी कहा गया है कि वे अगर सही रूप से नहीं करती है तो उनको भी इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, उनको भी वार्निंग दे दी गई है। तो आप जय हो ब्रह्मा जी चैनल पे आएँ और ये सारे विश्व की और नए नए तरह की जानकारियाँ पाएँ। मैं अपने हृदय की गहराइयों से आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। अब जहाँ भी रहें सूरज और चांद की तरह चमकते रहें। जय हिंद, जय भारत।